वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने संजानी जलसे में कानूनी खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर एजाज को गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत और पार्टी रहनुमा शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जानिब से शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी पार्लियामेंट हाउस के बाहर से अमल में लाई गई थी। बाद अज़ां पुलिस ने पार्लियामेंट के गेट से पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी हिरासत में ले लिया और इन्हें थाना कोहिसार मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी से कबल गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुझे गिरफ्तार करने पर कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत देता हूँ। वज़ीर आला केपीके अल-यमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद मंजर-ए-आम पर आगे टूटे हुए राब्ते भी बहाल हो गए। जराये का कहना है कि वज़ीर आला केपीके अल-यमीन गंडापुर रात गए इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो गए थे। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने अल-यमीन गंडापुर के वापिस पहुंचने की तस्दीक कर दी। इससे कबल मुशर्रिफ तलात केपीके बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला केपीके की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। ताहम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने अली अमीन की गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए दावा किया कि वज़ीर आला केपीके को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो महफूज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा और पीटीआई रहनुमा मौलाना नसीमुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा और पीटीआई एमएनए मौलाना नसीमुर रहमान को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी, वकास अकरम, मुरामी टोकर और दीगर रहनुमा भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे। बाद इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। जराये ने बताया कि गिरफ्तारी से कबल पार्लियामेंट हाउस की लाइटों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अहलकार पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा को केपीके हाउस जाने से रोक दिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोके जाने के बाद सलमान अकरम राजा केपीके हाउस के गेट से वापस रवाना हो गए। वापस रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इससे पार्लियामान के तकद्दुस का पामाल किया गया। मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा का कहना है कि लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह रुकन कौमी असम्बली महमूद खान चकज़ई ने कहा कि अल-यमीन गंडापुर और अवाम ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। इससे पहले कि अडियाला जेल का गिराव हो, बानी पीटीआई को रहा कर दिया जाए। रुकन कौमी असम्बली महमूद खान चकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि बांग्लादेश की तरह किसी तहरीक का झटका बर्दाश्त कर सकें। इन्होंने कहा कि अवाम का दर्जा हरारत 99 डिग्री से ऊपर चला गया है। अवाम जलसे में सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि बानी पीटीआई को पार्टी लीडरशिप से अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमती मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज अवाम के खुशहाली की सूरत अवाम तक पहुँचाना शुरू हो गए हैं। पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाइया दिया गया, जिसमें हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली शरीक हुए। शहबाज शरीफ का कहना है कि अगस्त में महंगाई की शरह का 9.6% पराना हुकूमती इक़दामात का इकास है। मुआशी माहिरीन के अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई खुशखबरी से कम नहीं। 2018 में भी अफरात ज़र की शरह को सिंगल डिजिट पर छोड़ दिए गए थे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, बतदरीज बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए उम्मीदवार रियान अहमद ने कवरेज न मिलने का शिकवा करते हुए कहा कि चांसलर के लिए बानी पीटीआई समेत दीगर उम्मीदवारों से बेहतर हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए उम्मीदवार रियान अहमद ने कहा कि दीगर उम्मीदवारों को वो तजर्बा नहीं जो मुझे हासिल है। मैं मुकामी और बैनुल अक़वामी मसाइल को बेहतर समझता हूँ। रियान अहमद का कहना था कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनकर तब्दीली ला सकता हूँ। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जब तक आवाम का एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़कर मुल्क को लीड करना होगा। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 240 मिलियन लोगों को हम जवाब दे हैं और यही नहीं कह सकते कि हम टैक्स इसलिए नहीं देंगे कि टैक्स अथॉरिटी पर यकीन नहीं। इन्होंने कहा कि मौजूदा माली साल में करेंसी मुस्तहकम है, जबकि महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। जुलाई और अगस्त में बरामदात भी बहुत बेहतर हुई है। अगर हम इरादा जारी इस्लाहात लेकर आते हैं तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक माह में $2.94 वतन वापस भेज दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगस्त 2024 में तरसीलात ज़र 41% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक एक माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $2.94 वतन वापस भेजे और अगस्त 2023 के मुकाबले में अगस्त 2024 में तरसीलात ज़र में 41% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान
पाकिस्तानी मेहनत कशों ने 5 अरब 90 करोड़ डॉलर वतन वापस भेजे। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिस दौरान गुज़िश्ता 5 साल के दौरान गैर मुल्की कर्जों की होशरबा तफसीलात पेश की गयी। तफसीलात के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से पेश की गई तफसीलात में कहा गया कि जुलाई 2018 से 30 जून 2023 तक 57 अरब 27 करोड़ डॉलर से ज्यादा कर्जे लिए गए। जुलाई 2018 से 30 जून 2023 तक 9 अरब 81 करोड़ डॉलर से ज्यादा मंसूबों के लिए दी गई। मज़कूरा मुद्दत के दौरान कर्जों पर 3 अरब 90 करोड़ 30 लाख डॉलर सूद की इमदाद की गई थी। एहसान इकबाल का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद PSDP में हुकूमत का काम थोड़ा रह गया है। इस तरमीम के बाद जो तकसीम का निजाम था वो बदल गया है। पहले इसमें 60% विफाक और 40% सूबों का होता था, अब इसके बरक्स विफाक के पास PSDP में 40% रह गया है। पंजाब के महकमा एक्साइज ने शहरियों के लिए मनपसंद नंबर प्लेट्स हासिल करने की स्कीम की तशहीर का सिलसिला शुरू कर दिया। इस ज़मन में मुफ्ती अब्दुल कवी ने कवी एक और इफ्तिखार ठाकुर ने भी वैनिटी नंबर की डिमांड कर दी। तफसीलात के मुताबिक मारूफ शख्सियात ने वैनिटी नंबर प्लेट्स के हसूल के लिए एक्साइज से राब्ता शुरू कर दिया। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी ने कवी नंबर 1 और मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर ने वैनिटी नंबर की डिमांड के लिए एक्साइज का दौरा किया। निजी एयरलाइन के CEO और सूबाई वजीर ने स्पेशल नंबर मांग लिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन और अलसम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लेजेंड्स क्रिकेट लीग सीजन 2 जबरदस्त फाइनल मैच और रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर अपनी इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन और अलसमत गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम होने वाली लेजेंड्स क्रिकेट लीग में ज़िला भर के निजी व सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा ने हिस्सा लिया और क्रिकेट के मैदान में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। गुज़िश्ता रोज़ लेजेंड्स क्रिकेट लीग सीज़न 2 का फाइनल की सूरत में दिलचस्प मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। मैच के अख्ताम पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अलसमत गार्डन हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़िली व सूबाई ओहदेदारान और ज़िला भर के मर्द व ख़वातीन असातिज़ा ने शिरकत की और क्रिकेट लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी असातिज़ा में इनामात तकसीम किए। गाड़ियों से भत्ता लेने वाले बासर मुल्ज़िमान ने हबीबाबाद के रिहायशी तालिब इल्म पर शदीद तशद्दुद करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हबीबाबाद के रिहायशी 7 नामी तालिब इल्म कॉलेज जाने के लिए बस पर सवार होकर पत्तोकी की तरफ जा रहा था कि जैसे ही टूल प्लाजा पत्तोकी पर पहुंचा तो 6 से 7 मुल्ज़िमान ने इस गाड़ी से उतारकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। थप्पड़ और मुक्के मारने के बाद इसकी वर्दी भी फाड़ दी गई और इसे मुर्गा बनाकर वीडियो बनाते रहे। मुल्ज़िमान ने वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद बच्चे के वालिद ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना सदर पत्तोकी में दरख्वास्त दे दी, जिस पर वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने भी मामले का नोटिस ले लिया और DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की खसूस हिदायत पर SHO थाना सदर पत्तोकी मियां मोहम्मद अमीन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में MTI एक्ट के तहत भर्ती होने वाले 500 मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा और रैली मुजाहिरीन में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन शामिल थे। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये सियालकोट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्ले कार्ड पर 3 माह से रुकी हुई तनख्वाहें बहाल करने और मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के नारे दर्ज थे। आज का एहतजाज पुरअमन है, अगर मुतालबात पूरे न किए गए तो हड़ताल करेंगे। सर जी, वो MTI एक्ट में जो एक चीज़ है, एक जो पैराग्राफ है वो ये भी है कि अगर किसी सूरत में MTI एक्ट जो है वो डी नोटिफाई होता है तो जो मुलाजमीन है उनको गवर्नमेंट ऑब्जर्व करेगी, उनको प्रॉपर गवर्नमेंट में जम किया जाएगा। और जब हम इंडक्ट हुए थे हमने ये सवाल पूछा था MTI के स्टेक होल्डर से कि कल को अगर ये एक्ट डी नोटिफाई होता है तो हमारा फेट क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर ये डी नोटिफाई होता है तो हम आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में ऑब्जर्व करेंगे। तनख्वाह ना मिलने पर हमारे घरों के चूल्हे बंद हैं, लेकिन हम फिर भी अपने फ़राइज़ सर इंजाम दे रहे हैं। 2 माह से बिजली के बिल और मकान के किराए अदा नहीं कर सके। आइंदा हफ्ते तक मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में OPD बंद और एमरजेंसी भी बंद करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर तारिक इकबाल सदर MTI ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ज़ाब्ता बोर्ड बनवाएं और तनख्वाहें बहाल करें। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल TV, सियालकोट।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का हॉकी स्टेडियम में कायम बेनजीर इनकम स्पोर्ट कैंप का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा समरीन, मैडम तैयबा BSIP, डिप्टी डायरेक्टर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम कैंप में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। जिला ननकाना के 57,000 खानदानों में रकम की तरसील का अमल आज से होगा। बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत 57,000 खानदानों में 10,500 फी घराना रकम तकसीम की जाएगी। रकम की शफाफ तकसीम के लिए जिला ननकाना में 5 कैंप्स कायम किए जाएंगे। हॉकी स्टेडियम ननकाना साहिब, मोड़ खांडा, बड़ा घर, शाहकोट और सांगला हिल में कैंप्स कायम किए जाएंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि तमाम कैंप्स पर पुलिस समेत मुतल्लिका इदारों के अमले भी तैनात किए जाएंगे। रकम के हसूल के लिए आने वाली खवातीन के लिए सायादार जगह, साफ और ठंडे पानी समेत कुर्सियों का भी इंतजाम किया जाएगा। कैंप्स में आने वाली खवातीन के साथ इखलाक से पेश आया जाएगा। शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगा। हकदारों में रकूम की शफाफ तकसीम अवलीन तरजीह है। गजा जंग में 6,30,000 तुलबा को तालीम से महरूम कर दिया गया। मशरिक वस्ता में नए तालीमी साल का आगाज माह सितंबर से होता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 58,000 बच्चों को आज स्कूलों में दाखिल होना था। इस साल 39,000 तुलबा हाई स्कूल के इम्तहानात ना दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में 10,000 तुलबा भी शहीद हुए। गजा में 307 स्कूलों में से 300 तबाह हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली तैयारों के अलबरेज कैंप की करीब बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने वस्ती गजा में घर को निशाना बनाया। सयूनी फोर्सेस ने नसीरात में पोस्ट ऑफिस की इमारत पर हमला किया, जिससे 3 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने बरकैटमी पावर प्लांट की देखभाल और ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के सुपुर्द कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद जैद ने भारत का दौरा किया और नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद की मुलाकात हुई। इस मौका पर दोनों ममालिक ने तवानाई के ताउन को फरोग देने के लिए 4 मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। माहिदे के मुताबिक भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात जोहरी तवानाई में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करेंगे। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ऑली पोप ने टेस्ट क्रिकेट के 147 साल तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान ऑली पोप ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में शानदार सेंचुरी स्कोर की, जिसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट के 147 साल तारीख के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट के पहली 7 सेंचुरियां 7 मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ बनाई। ऑली पोप इंग्लैंड की जानिब से 47 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे, जिसमें इन्होंने 7 सेंचुरियों की मदद से 2,881 रन स्कोर किए। ऑली पोप ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी से कबल जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक सेंचुरी स्कोर की थी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।